मेरा नाम फैसल रहमान है और ये हमारी गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लिस्ट कैसे बनाएं साइट्स की। ये बहुत ज़रूरी काम है डेफिनेटली। अल्टीमेटली जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आएगा आपके पास लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए उसको दिखाने के लिए। अदरवाइज आप क्लाइंट को फाइंड तो कर लेंगे बट वो लूज हो जाएगा बिकॉज जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगी साइट्स की। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत देखा था कि हम कैसे एक लिस्ट बनाते हैं। हमने एक वेबसाइट ली थी तो उसको अपनी शीट के अंदर डाला था, बट इस चीज को हम प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप कैसे लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हम लिस्ट कैसे बनाएंगे। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, हम लोग अब प्रैक्टिकली लिस्ट बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। पहले भी पिछली वीडियो में हमने एक वेबसाइट का डेटा इकट्ठा किया था, बट अब मैं प्रैक्टिकली ज़ीरो से करने जा रहा हूँ ताकि जो ऐसे लोग जो अभी बिगिनर हैं और जो अभी भी शुरू कर रहे हैं उनके लिए हर चीज़ को ईजीली करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है और उसमें आने के बाद सबसे पहले आपने अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है। गूगल शीट में सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि ये डेटा आपको लूज़ नहीं होता। ठीक है, आपका ये डेटा हमेशा सेव रहता है। तो हम चलते हैं, अब मेरे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन है। ठीक है, तो आप ने इसके बाद क्या करना है, गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट में जाने के बाद सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है, गूगल शीट को। ठीक है, तो ये आपकी गूगल शीट होगी। यहाँ पे आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक माय गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। ठीक है, तो ये देने से फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी इसको ओपन करेंगे गूगल शीट्स को तो वहाँ पे ये इस नाम से आपकी ये फ़ाइल सेव होगी। तो इसके अंदर कुछ मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल करते हैं वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डीए, पीए भी इम्पोर्टेंट है, आप लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डीए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो आ जाती है ट्रैफिक, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्टैक्ट मेथड, कि आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया है, किस मेथड से किया है, आया ईमेल के थ्रू किया है या फिर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू किया है। उसके बाद प्राइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपने उसको क्या प्राइस मिली और उसका स्टेटस से मुराद ये होगा कि जिससे पहले हम लोग वेबसाइट की लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ये देखते जाएंगे कि हमने किससे कांटेक्ट किया है, किससे नहीं किया और उसका आंसर आया है कि नहीं आया। तो हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, पहले वाली को, और मैं वेबसाइट में ये टेक्स्ट यूज़ का डेटा निकाल लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, वो है पीए की जगह मैं कर देता हूँ नीश, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, डीए उसका था 68, 60, यस। एंड इसका था नीच, इसकी है टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पैम स्कोर इसका था 1%। ट्रैफिक इसकी थी 1 लाख पर मंथ। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेथड इसका था, फॉर एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ मैं, आके एक और वेबसाइट करते हैं उसके अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ईमेल, प्राइस फॉर एग्जांपल हमें ये मिल रही है $50 में, हमें इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग अलाउ हो रही है। तो मैं ये करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे अपने लिए बना सकते हैं कि आपने सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। अदर ये जो सेलिंग प्राइस वाला काम होता है ना, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके क्लाइंट पे। यूएसए का क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का है, उस क्लाइंट की हमें अब काम कर करके आदत हो गई है, पता चल गया है कि कौन सा क्लाइंट कितना पे कर सकता है। अब मैं यही साइड, ये कोई फिक्स नहीं होगा कि हमने इतने में ही देनी है, 100 में ही देनी है या 150 में ही देनी है, जो भी है। इसको मैं, अगर यूएसए का क्लाइंट है तो मैं इसको 200 में भी दे सकता हूँ, 300 में भी दे सकता हूँ, 150 में भी दे सकता हूँ, 100 में भी दे सकता हूँ। अगेन वो डिपेंड करेगा कि क्लाइंट कैसा है, वो आपको काम कर करके समझ लगेगी कि ये कौन सा क्लाइंट कितना आपको पे करेगा। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस हम 100 रखेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल के तौर पे है ये। ठीक है, और स्टेटस इसका ये है
क्या होगा, स्टेटस के मुताबिक होगा कि हम इसके साथ हमारा कांटेक्ट हो गया है, डील हो गई है कि नहीं। ठीक है, तो फिर अगर हो गई है तो यहाँ पे आप यस भी लिख सकते हैं, ओके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लिखें कि अभी पेंडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, या कॉन्टैक्ट पेंडिंग आप उस सूरत में लिखेंगे आपका कॉन्टैक्ट हो गया बट अभी रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, और नो आप लिखेंगे इस सूरत में कि अभी अब आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो ये होगी एक वेबसाइट। हम किसी और वेबसाइट को डेटा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डेली पाकिस्तान। डेली पाकिस्तान में गए, सेम उसी तरीके से इसका भी डेटा अब हम ले लेंगे मुकम्मल। ठीक है, इसका चेक किया, इसके गए यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसकी सेम तरीके से DAPS का चेक हो गया होगा 79 और स्पैम स्कोर 1%। ठीक है, 79। ठीक है, इसको आप न्यूज़ कर लें। ठीक है, कैटेगरी 1%, 1% हो गया। ट्रैफिक इसकी उसी तरीके से चेक कर लेते हैं यूजिंग सिमिलर वेब एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे इसके एवरेज मंथली विजिटर्स देखने हैं हम लोगों ने। तो इसके हैं 3,33,000 इसके मुताबिक। तो ये डेफिनेटली ट्रैफिक एस्टिमेटेड होती है। ठीक है, बट फ़िलहाल हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, इनका भी फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट मेथड ईमेल होगा और इसकी भी फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस हमें यही मिली है और हम इसी में सेल करेंगे। तो इस तरीके से आपकी एक लिस्ट बनती जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर एक चीज़ दिखा देता हूँ, शायद कोई लोग कंफ्यूज ना हो कि ये आपने ईमेल कैसे लिखा है कॉन्टैक्ट मेथड। तो इसको मैं दोबारा एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आपको। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने रखे थे कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है, डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने लिखना है राइट फॉर अस। ठीक है, प्लस फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम पहली वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, वेलकम टू राइट फॉर अस, ये स्पेसिफिकली पेज बनाया हुआ है लोगों ने। ठीक है, ये बताने के लिए कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या जाना है आपने, what are the benefit of guest posting to both writers and benefit why we can reject your guest posting। तो ये क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन आपको देखनी पड़ेगी, वही जो पहले बताया था आपको, 700 वर्ड्स एंड ऑल दैट। ठीक है, वी डू नॉट एक्सेप्ट अडल्ट और ये इस तरह की कसिनो वेबसाइट के ऊपर ये नहीं आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, सबमिट विद फोकस कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये मुकम्मल आपको, यहाँ पे फिर वही आ गया ईमेल। ठीक है ना, तो इन्होंने कॉन्टैक्ट मेथड दो दिए हुए हैं, स्काइप भी कर सकते हो और आप मेल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देख के यहाँ पे मेथड लिख देना है कि आपने किस मेथड से उनको कांटेक्ट किया। तो इस तरीके से आपने अपनी कम से कम 200-300 वेबसाइट्स की लिस्ट बना लेनी है एंड देन उसके बाद आपने क्लाइंट को आउटरीच करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।